Good morning, friends. Good morning to all of you, friends. Today I am going to teach you English. After today, you will learn tout box. So let's see the session. आप लोग सेशन को देखिएगा. My channel is गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया रिटन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म. तो आइए आप लोग को आज मैं कुछ बताने जा रहा हूँ टेंस से रिलेटेड. टेंस का जो सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, कुछ बच्चे को सेंटेंस में बहुत दिक्कत होता है. तो आइए सेंटेंस बनाना सीखें. कैसे सीखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्ट्रक्चर होते हैं. क्या जैसे मैथ बनाते हैं तो फॉर्मूला होता है, उसी तरह से हम इंग्लिश बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होती है. फर्स्ट स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस इजाम आर प्लस नो वर्ब. नो वर्ब के मतलब यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा. जैसे इसका आईडी क्या है? आईडी है जिस वाक्य के अंत में है, हो और हैं रहे वो समझेंगे. स्ट्रक्चर नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर हूं. तो आइए बनाते हैं. मैं एक डॉक्टर हूं. आई एम अ डॉक्टर. आई एम अ डॉक्टर. आपको पता होगा कि वन स्ट्रक्चर, वन सेंटेंस, एक सेंटेंस का 4 फॉर्म होता है, 5 फॉर्म भी होता है. तो 4 फॉर्म ऑलरेडी हम लोग 4 फॉर्म पढ़ेंगे. एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव. तो क्या होगा नेगेटिव? आई एम नॉट अ डॉटर. डॉटर ये नेगेटिव हो गया. डॉटर. अफर्मेटिव क्या होगा? आम आई. आम आई नॉट. आम आई सॉरी, नॉट नहीं लगेगा. आई आम आई अ डॉटर. आम आई ए डॉक्टर. क्या मैं डॉक्टर हूं? फिर क्या होगा? एम आई नॉट अ डॉक्टर. देखिए फर्स्ट का क्या है? अफर्मेटिव, मैं एक डॉक्टर हूं. सेकेंड, मैं एक डॉक्टर नहीं हूं. थर्ड, क्या मैं एक डॉक्टर हूं? द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एम आई नॉट ए डॉक्टर. क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं? इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस. ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड. ओके, यू मेक वन सेंटेंस. ट्राई अगेन. आप एक सेंटेंस बनाइएगा. मैं एक शिक्षक हूं, और इस तरह से 4 फॉर्म उसको सजाइएगा. ठीक है, बनाइएगा. तो आगे चले स्ट्रक्चर नंबर 11 की ओर. वो था पास्ट में, वो था प्रेजेंट में, और ये क्या है? पास्ट में. जैसे प्रेजेंट में था कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक छात्र हूं. और ये पास्ट में जाएगा कि मैं एक था, मैं एक गायक था, मैं एक क्रिकेटर था, मैं एक बिजनेसमैन था. ठीक है. तो सब्जेक्ट क्या आईडी है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नो वर्ब. आईडी है इसका जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे लगा रहे. समझेंगे. स्ट्रक्चर नंबर 2 पे शो करना है, और एक पास्ट का सेंटेंस है. क्या है? आप एक गायक थे. आपका क्या होता है? जानते हैं कि यू. अब देखिए वाज या वर कहां लगता है, मैं पहले बता दूं. वाज, वाज कहां लगता है और वर कहां लगता है? तो देखिए आई, ही, सी और वन नेम के साथ वाज का प्रयोग होता है, और वर का प्रयोग दे, यू, वी और टू नेम के साथ वर का प्रयोग होता है. ओके. आइए मैं एक एक सेंटेंस को सजा रखा है, इसको बनाते हैं. आप एक सिंगर थे. आप एक सिंगर थे. यू यू वर यू वर अ सिंगर. यू वर ए सिंगर. यू वर ए सिंगर. आप एक गायक थे. यू वर नॉट अ सिंगर. यू वर नॉट ए सिंगर. अब इसको एंट्रोनेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? वर वर यू अ सिंगर. क्या आप एक गायक हैं? पूछ रहा है. फिर क्या बोला? इंट्रोनेगेटिव. वर यू
नॉट ए सिंगर, व्हाट यू नॉट ए सिंगर, ओके। आप एक गायक थे, आप एक गायक नहीं थे, क्या आप एक गायक थे, क्या आप एक गायक नहीं थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, यू ट्राई अगेन वन सेंटेंस। मोहन एक खिलाड़ी था, तो आप एक सेंटेंस को ट्राई कीजिएगा, मोहन एक खिलाड़ी था। आइए आगे चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की ओर। स्ट्रक्चर नंबर 2, द सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए V4, V1, V2, V3, V5 क्या होता है समझिए। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म, और V4 यानी वर्ब का फाइव फॉर्म, और V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। जैसे सपोज वन एग्जांपल लेते हैं, गो। गो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, विंट, गो विंट। सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म गॉन, और फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और फिफ्थ फॉर्म में ईएस लगेगा, एस या ईएस लगेगा। ओके, तो आइए आप लोग समझ गए होंगे। स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आइए बनाते हैं। क्या था, जिस वाक्य के अंत में भव प्लस रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे, तो समझिए। देखिए एक टेंस की बात आती है, तो टेंस यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो कौन सा टेंस होगा, यानी प्रेजेंट में है, काम हो रहा है, और कंटिन्यूअस में हो रहा है, कंटिन्यूअस में हो रहा है। तो आइए समझते हैं, मेक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ओके, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे वह खाना खा रही है, वह खाना खा रही है, वह का क्या होगा, सी, क्योंकि रही है स्त्रीलिंग है, सी, और सी के साथ क्या लगता है, इज। सी इज भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब लगाएंगे तो इट होगा, इट होगा, लेकिन फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो इटिंग हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी भी फोर के साथ लगता है। आईएनजी क्या खा रहा है, तो खाना खा रहा है, तो यानी फूड। ठीक है, ए अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सी इज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही है। अब कोई पूछता है इंट्रोगेटिव, इज सी, इज सी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है, और क्वेश्चन मार्क, फिर क्या, इज सी नॉट ईटिंग फूड, क्या वह खाना नहीं खा रही है। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यू ट्राई अगेन नेक्स्ट सेंटेंस। तो आगे चलिए, मैं आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा सेंटेंस ट्राई कीजिएगा। आइए आपको पास्ट में ले चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 12। स्ट्रक्चर नंबर 12 क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आईडी क्या है इसका, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थी लगा रहे, यानी काम कंटिन्यूअस का है लेकिन पास्ट का है। क्या है, पास्ट का काम है लेकिन कंटिन्यूअस का काम है, काम हो रहा है, हो रहा था। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, रीता गाना गा रही थी, क्या होगा, रीता, रीता वाज, क्योंकि वाज क्यों लगा, क्योंकि वन नेम है, रीता वन नेम है, रीता वाज सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, इसको बनाएंगे नेगेटिव, रीता वाज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव पूछ रहा है, वाज क्या, रीता गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग, वाज, वाज रीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। यू ट्राई विथ नेक्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस आप लोग ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आइए स्ट्रक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजारेम प्लस विंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी क्या है, या जा रहा है, मतलब काम हो रहा है, यानी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट में है।
प्रेजेंट में है लेकिन कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस में है, लेकिन कैसा है, एक पैसिव है। वो एक्टिव था और ये क्या है, पैसिव है। पैसिव का मतलब है काम किसी और के द्वारा किया जाएगा, काम खुद नहीं होगा। एक्टिव में काम खुद होता था, पैसिव में काम किसी और के द्वारा होगा। तो आइए सब देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं। जैसे एक पुल मिस्त्री के द्वारा बनाया जा रहा है, पुल बनाया जा रहा है, पुल बनेगा नहीं, पुल बनाया जा रहा है। जैसे बोलते हैं ना, चाय बनाया जा रहा है, चाय बन नहीं रहा, चाय बनाया जा रहा है। जैसे मुर्दा जा रहा है, मुर्दा जाएगा नहीं, मुर्दा क्योंकि डेड बॉडी है तो वो जाएगा नहीं, ले जाया जा रहा है, तो किसी दूसरे के द्वारा होगा। जैसे देखिए एक पुल मिस्त्री के द्वारा बनाया गया है। अब ब्रिज, a bridge is constructed, देखिए दोस्त क्या होगा, a bridge is wing, क्या लगेगा, wing constructed, टेड क्यों लगा, क्योंकि भीतरी लगाना है। कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना, कोई ब्रिज काम सीमेंट उमेंट का काम होता है, कंस्ट्रक्टेड का काम होता है, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन यहाँ भीतरी लगा तो कंस्ट्रक्टेड। वाई किसके द्वारा बनाया जा रहा है, वाई मिस्त्री के द्वारा बनाएगा। जस्ट इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, अ ब्रिज, अ ब्रिज या द ब्रिज भी लगा सकते हैं, द ब्रिज इज नॉट wing constructed by मिस्त्री, मतलब एक ब्रिज मिस्त्री के द्वारा नहीं बनाया जा रहा। अब जैसे निगेटिव इसका पूछेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो ये होगा इज द ब्रिज या अ ब्रिज, ए ब्रिज, अ ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय मिस्त्री, और फिर हो जाएगा इज अ ब्रिज नॉट विंग कंस्ट्रक्टेड बाय मिस्त्री। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। आप लोग को 13 स्ट्रक्चर नंबर 13 की ओर ले चलते हैं। 13 क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिस वाक्य के अंत में या जा रहा था, मतलब काम पास्ट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है और कंटिन्यूअस हो रहा है, पास्ट में हो रहा है कंटिन्यूअस हो रहा है, लेकिन पैसिव हो रहा है, किसी और के द्वारा काम हो रहा है। जैसे एक कप चाय ऋषु के द्वारा लाई जा रही थी, चाय लाई जा रही थी। चाय बनाते हैं, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी वाज, क्योंकि एक कप आ रहा है, वाज विंग। अब देखिए लाना का क्या होता है, ब्रिंग मिस लाना होता है, तो तीसरा लगाएंगे तो ब्रॉट हो जाएगा, ब्रॉट वाई रिशु, ब्राइट बॉय रिशु। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, अ कप ऑफ टी वाज नॉट विंग ब्राउट वाई रिशु। इंट्रो नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वाज अ कप ऑफ टी विंग ब्राउट बाई रिशु। ठीक है, तो समझ गए होंगे। आइए स्ट्रक्चर नंबर 13 आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आज यहीं तक वीडियो को रखते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।